विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ सितंबर 2013 के तृतीय प्रश्न पत्र संस्कृत कोड 25 के 75 प्रश्न का अवलोकन करने वाले हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडलांतर्गतस्य इंद्र सूक्तस्य ऋषिः कः। तो पहले का हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, गृत्समदः। दूसरा प्रश्न है विधेयाः के, तो दूसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा, मंत्राः। तीसरा प्रश्न है दर्शेष्टौ कति ऋत्विजो भवन्ति, तीसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा, चत्वारः। चौथा प्रश्न है पंचमहायज्ञाः केषां कृते विहिताः, चौथे का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, गृहस्थानां कृते। पांचवा प्रश्न है माध्यन्दिन संहितायाम् अनुदात्त स्वर चिह्नं कुत्र दीयते, पांचवें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, अधः। आइए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न दिया हुआ है, सायणस्य व्याख्या पद्धति अस्ति, तो छठे का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, याज्ञिकी। सातवां प्रश्न है आवनीयस्य स्वरूपम, सातवें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, चतुरस्त्रम। आठवां प्रश्न है नासदीय सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, आठवें का ए विकल्प सही हो जाएगा, सप्त। नौवां प्रश्न है तैत्तिरीयोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, तो नौवें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेदेन। दसवां प्रश्न है कठोपनिषदनुसारम प्राणेन संभवति, तो दसवें का ए विकल्प सही हो जाएगा, अदिति ही। आइए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न दिया हुआ है ईशावास्य दिशा कथम मृत्युम तरति, 11वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, विनाशेन। 12वां प्रश्न है आत्मना विन्दते वीर्यम अयम विचारः कुत्रोपदिश्यते, 12वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, केनोपनिषदि। 13वां प्रश्न है मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में कुत्रेय मुक्ति, तो 13वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, कठोपनिषदि। 14वां प्रश्न है अमृतंच स्थितंच यच्च सच्च त्यच्च कुत्रेय मुक्ति, 14वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, बृहदारण्यकोपनिषदि। 15वां प्रश्न है आनंदमयस्य शिरः किमुच्यते, 15वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रियम। 16वां प्रश्न है मृत्येव त्वाम ददामि इति केनोक्तम, तो 16वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, उद्दालकेन। 17वां प्रश्न है ऋक् प्रतिसाख्यानुसारम सोष्म वर्णः कः, तो 17वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, छ। आइए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न दिया हुआ है ऋक् प्रतिसाख्यानुसारम घोष वर्णः कः, ऋक् प्रतिसाख्यानुसारम अघोष वर्णः कः, तो ए विकल्प सही हो जाएगा, श। 19वां प्रश्न है ऋक् प्रतिसाख्य मनुसृत्य बहव
वृचानां यम संख्या वर्तते। 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा, ये 20। 20वां प्रश्न है कौशिक गृहसूत्रम केन संबद्धम। तो 20वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, अथर्ववेदेन। 21वां प्रश्न है उषणिक छंदसि कियंतो वर्णाः भवन्ति। 21 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, 28। 22वां प्रश्न है निरुक्तानुसारम चतुर्थो भाव विकारः कः। 22वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, वर्धते। 23वां प्रश्न है उच्च स्थिति निरुक्त्या उच्यते। 23वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, उषा। 24वां प्रश्न है वा इति निपातो वर्तते। तो 24 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, विचारणार्थे। आइए आगे 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न दिया हुआ है महाभाष्य रीत्या चत्वारि श्रृंग इत्यत्र किम चत्वारि पदेन गृह्यते। 25वें का ये डी विकल्प सही है, नामक ख्यातोपसर्ग निपातश्च। 26वां प्रश्न है काकुदम इत्यत्र काकु शब्देनाभिप्रेतम अभिप्रेतम किम। 26 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, जिह्वा। 27वां प्रश्न है भोजन काले उपतिष्ठते इत्यत्रात्मने पदे विधायकम सूत्रम किम। 27 का ए विकल्प सही हो जाएगा, अकर्म काच्य। 28वां प्रश्न है सीमा इत्यत्र इंगिप निषेधक सूत्रम किम। 28 का ए विकल्प सही हो जाएगा, मनः। 29वां प्रश्न है अव्ययी भाव समासे साग्नि इत्युदाहरणे अग्निरुच्यते। 29वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, ग्रंथः। 30वां प्रश्न है सुपात इत्यत्र कः समासः। 30वें का बी विकल्प सही होगा, बहुब्रीहि। 31वां प्रश्न है एहोल शिलालेख कस्य वर्तते। 31 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, द्वितीय पुलकेशिनः। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है अद्वैत मते ब्राह्मणो वर्तते। तो 32 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, पारमार्थिकत्वम। 33वां प्रश्न है ब्रह्मसूत्रस्यापरम नाम किम। 33वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, शारीरक सूत्रम। 34वां प्रश्न है सांख्य मते गुरु वर्णकंच उच्यते। तो 34 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, तमः। 35वां प्रश्न है सांख्य मते अकर्तृत्वम कस्य स्वरूपम। तो 35 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, पुरुषस्य। 36वां प्रश्न है अर्थ संग्रहानुसारम भावना। तो 36 का ए विकल्प सही हो जाएगा, द्विविधा। 37वां प्रश्न है गुण विधेय उदाहरणम किम। 37 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, दधना जुहोति। 38वां प्रश्न है
प्रयोग प्राशुभाव बोधकः भवति। 38 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा प्रयोग विधि। आइए आगे 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है तत्प्रख्यन्यायः कुत्र उपयुज्यते। 39 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा नामधेय निर्णय। 40वां प्रश्न है प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता इयं मुक्तिः कुत्रोपलभ्यते। 40वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा रामायणे। 41वां प्रश्न है महाभारतस्य तृतीय पर्वं किमुच्यते। 41 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा वन पर्व। 42वां प्रश्न है व्यासस्य पितामह कः आसीत्। तो 42 का ए विकल्प सही हो जाएगा शक्ति ही। 43वां प्रश्न है श्रीमद्भागवतम भागवत पुराणम निबद्धम वर्तते। 43 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा स्कंधेषु। 44वां प्रश्न है महापुराणेषु न गण्यते। 44 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा शाम्ब पुराणम। 45वां प्रश्न है ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम किम वर्तते कुत्र वर्तते। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते ये सी विकल्प सही हो जाएगा ब्रह्मांड पुराणे। आइए आगे 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है खील भागत्वेना विधीयते। 46 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा हरिवंश पुराणम। 47वां प्रश्न है अर्थशास्त्रस्य प्रथमाधिकरणम वर्तते। 47 का ए विकल्प सही हो जाएगा विनयाधिकारिकम। 48वां प्रश्न है समयाचारिकम कुत्रोपदिष्टम अर्थशास्त्रे। 48 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा योग वृत्ते। 49वां प्रश्न है ऋग्वेदः संप्राप्तः। 49वें का ए विकल्प सही हो जाएगा अग्नेः। 50वां प्रश्न है केशांत संस्कारस्य कालः उक्तः क्षत्रियार्थम। तो 50वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा द्वाविंशे वर्षे। 51वां प्रश्न है याज्ञवल्क्य दिशा मानुषम प्रमाणम कतविधम। 51 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा त्रिविधम। 52वां प्रश्न है विद्वान निधिम लब्ध्वा ततः कियंतम गृह्णीयात्। 52 का ए विकल्प सही हो जाएगा सर्वम। आइए 53वां प्रश्न देखते हैं। तो 53वां प्रश्न है दीवा स्वप्नः गण्यते। तो 53 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा काम जगड़े। 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है तवा विधानाद् व्यथते न तान्न स दुः सहान मंत्र पदादिवोर्गः इत्यत्र कः अलंकारः। तो 54 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा श्लेषः। 55वां प्रश्न है हयंग वीनम इति शब्दस्य अर्थः। तो 55 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा घृतम। 56वां प्रश्न है अधो निर्दिष्टानाम समचिनाम तालिकाम चिनुत। समचिन तालिका का चयन करना है।
ए दिया हुआ है प्रावृश्रेणियम पयोवाहम विद्युदैरा वताविव। ए का मिलान जो है इस तीसरे वाले से हो जाएगा रघुवंशम से। बी दिया हुआ है वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, तो बी का मिलान इस चौथे वाले से हो जाएगा किरातार्जुनीयम से। सी दिया हुआ है तस्य वसुमती नाम सुमति लीलावती कुलशेखर रमणी रमणी बभूव, तो सी का मिलान इस पहले वाले से हो जाएगा दस कुमार चरितम। और डी दिया हुआ है जनका नाम रघुणाम च संबंध कश्य न प्रिय, तो डी का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा उत्तर रामचरितम। आइए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें जो है ए वाला विकल्प जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्तावनवां प्रश्न है काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासम इति हेतु तद्भवे इयम उक्ति कस्मात् ग्रंथादुद्धृता। 57 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा काव्य प्रकाशात। 58वां प्रश्न है अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति इति फण्यते। 58 का ए विकल्प सही हो जाएगा ध्वन्यालोके। 59वां प्रश्न है अद्भुत रसस्य स्थायी भावः कः। 59 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा विस्मयः। 60वां प्रश्न है सोपहास निगूढ़ार्थ नालिकैव, तो 60वें का ये बी विकल्प से हो जाएगा प्रहेलिका। 61वां प्रश्न है मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिम प्रेक्षितम कस्य उदाहरणम इदम। 61 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा गूढ़ व्यंग्यस्य। 62वां प्रश्न है नाट्य शास्त्रानुसारम नाट्य मंडपस्य रक्षणे कः नियुक्तः। 62 का ए विकल्प सही हो जाएगा चंद्रः। 63वां प्रश्न है नाट्यशास्त्रे प्रेक्षागृहस्य वर्णनम कस्मिन् अध्याये अस्ति। 63 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा द्वितीय अध्याये। आइए 64वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 64वां प्रश्न है श्रृंगार रस प्रधानम नाटकम इदम। 64वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। 65वां प्रश्न है अच्छोद सरह केन खानितम, तो 65 का ए विकल्प सही हो जाएगा चित्ररथेन। 66वां प्रश्न है यथा नराणाम नृपति शिष्याणाम च यथा गुरु एवं ही सर्वभावानां पूरयत, तो 66 का डी विकल्प सही हो जाएगा स्थायी भावः। 67वां प्रश्न है काव्य स्वरूपम मिदम। ए विकल्प सही हो जाएगा तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। यह काव्य प्रकाश का सूत्र 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न है
ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीय प्रभेदः कः। 68 का सी विकल्प सही हो जाएगा, रसादि। ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीय प्रभेदः कः उक्तः, सी विकल्प सही होगा, रसादि। 69वां प्रश्न है, अलक्षित द्विजम धीरमुत्तमानां भवेत्। 69 का ये डी सही हो जाएगा, विकल्प स्मितम। आगे बढ़ते हैं 70 प्रश्न की तरफ। तर्क संग्रहानुसारम मनः, तो 70 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, परमाणु। 71वां प्रश्न है, उष्ण स्पर्शवत्वम लक्षणम, तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा, तेजसः। 72वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम गंधः कतिविधः, तो 72 का ये ए विकल्प सही हो जाएगा, द्विविधः। 73वां प्रश्न है, युग्मानां समचीन तालिकां चुनो, समचीन तालिका का चयन करना है। ए दिया हुआ है संयुक्त समवायः, तो ए का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा, रूपग्राहकः। बी दिया हुआ है समवायः, समवायः का मिलान इस तीसरे वाले से हो जाएगा, शब्दग्राहकः। और सी दिया हुआ है समवेत समवायः, सी का मिलान इस चौथे वाले से हो जाएगा, शब्दत्व ग्राहकः। और डी दिया हुआ है संयुक्त समवेत समवायः, तो डी का मिलान इस पहले वाले से हो जाएगा, रूपत्व ग्राहकः। आइए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो विकल्प में ये बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम लिंगम, 74 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, त्रिविधम। और अंत में 75वां प्रश्न है, वह निव्याप्य धूमवानयम पर्वत इति ज्ञानम, 75 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, परामर्शः। अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।